मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। रामगढ़ उपचुनाव में अब दोनों ही दलों की ओर से लगातार जोर लग रहा है। एनडीए और यूपीए की ओर से लगातार चुनावी सभाएं हो रही हैं, वहीं नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से वो मतदाताओं को रिझाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। एनडीए की ओर से प्रत्याशी सुनीता चौधरी के पक्ष में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू पूरे जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और रामगढ़ के गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं। लोगों को इस बात को समझाने में सफल हो पा रहे हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कार्य किए हैं उस आधार पर वोट रामगढ़ की जनता भी दे। ऐसे में साहू कॉलोनी में जो प्रचार हो रहा है उसके बीच हम हैं। यहाँ पे हमारे साथ आदित्य साहू राज्यसभा सांसद मौजूद हैं। आदित्य जी, आपने कई बातें कही, लेकिन विकास कार्यों से ज़्यादा विफलताओं पर जोर आपने दिया कि हेमंत सरकार की विफलताएं क्या हैं, उसके आधार पर आखिर मुद्दा क्या रहेगा इस बार? देखिए, इस रामगढ़ विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से जो लोगों से मिलने जुलने क्रम में जो बातें हो रही हैं, राज्य की हेमंत सोरेन जी की सरकार, जेएमएम कांग्रेस की सरकार जिस प्रकार से विगत 3 वर्षों से लूट और झूठ की जो सरकार चला रही है, एक तरफ झूठ बोल बोल कर जनता को गुमराह करती है और दूसरी तरफ राज्य की अकुत संपत्ति को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग का धंधा बना करके जो लूट की जा रही है, उससे लोगों में काफ़ी गुस्सा है। पदाधिकारी वहाँ पर पैसा देते हैं और क्षेत्र में जब उनकी पोस्टिंग होती है तो जनता की जो अकुत संपत्ति है, कमाई गाड़ी कमाई को, कोई भी काम से कार्यालय को जाता है तो उससे पैसा बिना कोई काम नहीं होता है। चाहे प्रखंड कार्यालय हो, अंचल कार्यालय हो, एसडीओ कार्यालय हो, एसपी कार्यालय हो, डीसी कार्यालय हो, बिना पैसा दिए हुए एक भी काम जनता का नहीं होता है। और इस क्षेत्र से विकास का कार्य कोसों दूर जा चुका है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली राज्य की सरकार, रघुवर दास जी के नेतृत्व में चलने वाली राज्य की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो देश की दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता आज के दिन में हैं, जो विकास का कार्य इस क्षेत्र में किया है, उस क्षेत्र को लोग, उस विकास के कार्य को जनता याद करती है। और हेमंत सोरेन जी की सरकार, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, जो विधानसभा चुनाव के पूर्व 2019 में जो वादा और घोषणा किया था, एक भी वादा और घोषणा को जमीन पर उतारने का काम इन 3.25 वर्षों में नहीं कर पाई है। सिर्फ झूठ और झूठ। इस रामगढ़ की जनता जेएमएम कांग्रेस वालों से पूछना चाहती है कि इन 3.5 वर्षों में आप 5 काम गिना के बतला दें रामगढ़ क्षेत्र में, जिससे कि रामगढ़ की जनता को सुविधा मिले। आप गिनाने का काम करें। आज इनके पास गिनाने के लिए एक भी ऐसा कोई काम नहीं हो जो जनता के सुख सुविधा के लिए काम किया हो। पिछली बार आप लोगों ने अलग हट के चुनाव लड़ा था, इस बार साथ में हैं और सुनीता देवी को आप लोग समर्थन दे रहे हैं, तो जो पिछला जो विरोध था और इस बार समर्थन है, क्या जनता उसे स्वीकार कर पाएगी? निश्चित रूप से, जैसा कि हम सभी लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू का नैसर्गिक गठबंधन है, स्वाभाविक गठबंधन है। किसी न किसी कारण से हम अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन आज पुनः हम दोनों लोग मिलकर के इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। और चूंकि इस क्षेत्र की आवश्यकता है कि आजसू बीजेपी चुनाव लड़ेगा तो एक अच्छा वातावरण का निर्माण होगा और इस क्षेत्र की जनता को दोनों दल पे भरोसा और विश्वास भी है। वो लोग बोलते हैं और चाहते में देखे भी हैं कि यही दोनों दल जो यदि क्षेत्र का विकास कर सकता है तो एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी विकास कर सकता है, एनडीए ही विकास कर सकता है। विकास को बहुत नज़दीक से इन लोगों ने देखा है कि किस प्रकार चंद्र प्रकाश चौधरी जी माननीय विधायक थे, मंत्री थे, उनके कार्यकाल में जो रामगढ़ का चौतरफा विकास हुआ था, और आज कांग्रेस और जेएमएम की सरकार चल रही है और किस प्रकार से विकास का कार्य कोसों दूर रामगढ़ की जनता से जा चुका है। इस क्षेत्र को लोग, इस विषय को लोग याद कर रहे हैं और पूरा मन बनाए हुए हैं कि एक एक वोट एनडीए के पक्ष में जाएगा, आजसू के पक्ष में जाएगा। यूपीए की जो प्रत्याशी हैं, जो बजरंग महतो, वो भी आरोप लगा रहे हैं, बच्चा लेकर वो घूम रहे हैं। कई जगहों पर बच्चे के साथ देखा गया और बच्चा की तस्वीर लेके वो घूम रहे हैं कि दूध मुँह है बच्चे को बीजेपी और आजसू वालों ने षड्यंत्र करके अलग कर दिया माँ से। आपने देखा होगा कि इतने यदि ये लोग जनता के लिए चिंतित रहते
तो समाचार पत्रों में छपा है कि इन 3 वर्षों में आज से अधिक संपत्ति कहाँ से ममता जी को आया, कौन कितना उनका सैलरी नहीं है, इतना लाखों रुपया कहाँ से आया है, किसका पैसा है वो झारखंड की जनता, रामगढ़ की जनता जानना चाहती है। एक साधारण परिवार की महिला जिसका 3 वर्ष विधायक गिरी हुआ है, विधायक है, और वो इतना पैसा कुछ संपत्ति लाई कहाँ से। इसलिए ये मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को धोखा दे करके वोट बटोरने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इनके झांसे मारने वाली नहीं है। जो उनके खाते में पैसा दिख रहा है, जो समाचार पत्रों में पैसे दिखाई पड़े हैं, उससे स्पष्ट है कि इस क्षेत्र का विकास नहीं करके वो अवैध तरीके से अवैध काम करके जो जनता का काम करना चाहिए उनको चिंता नहीं थी, वो अपना बक्सा और तिजोरी और खांची और क्या बोलते हैं उसको सब भरने के लिए वो अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। ये झारखंड की जनता पूछना चाहती है। कर ये की सहानुभूति वोट मिल के सहारे हम भी नैया पार कर लेंगे। सहानुभूति किस प्रकार की सहानुभूति? कोर्ट ने सजा सुनाया है, भारतीय जनता पार्टी रासू ने सजा नहीं सुनाया है। सहानुभूति किस बात की? उनके साथ और लोग जेल गए हैं, उनको सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति सबके प्रति होना चाहिए। ये न्यायालय का निर्णय है, ये मेरा या भारतीय जनता पार्टी आपका या आसू का निर्णय नहीं है। तो इस प्रकार से आप एक तरह से न्यायालय के निर्णय को भी आप चैलेंज करने का आप कर रहे हैं, उनको दुत्कारने का काम कर, न्यायालय को भी आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जिस न्यायपालिका पर एक एक जनता को, देश के नागरिक को भरोसा और विश्वास है, वहाँ पर न्याय मिलता है, उस न्याय को भी आपने चुनौती देने का आप जनता के बीच जाकर काम कर रहे हैं। इसलिए जनता जानती है, रामगढ़ की जनता पढ़ी लिखी जनता है, जागरूक जनता है, समझती है, और इसका मुंहतोड़ जवाब 27 तारीख को देने का काम करेगी। रामगढ़ उपचुनाव में निश्चित रूप से ममता का मातृत्व चेहरा और चंद्रप्रकाश चौधरी के विकास के चेहरे के बीच चुनावी जंग जारी है। अब देखना होगा कि रामगढ़ की जनता आखिर किस ओर जाती है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रामगढ़। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।